हे गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो हम यूके टेट को टारगेट कर रहे हैं, अभी उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो हम अब उसका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, आप लोग अभी से लग जाइए। तो आज हम फ़िज़िक्स वाला पोर्शन करेंगे, क्योंकि फ़िज़िक्स से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूके टेट और सी टेट में। तो आज का पहला क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक है वाट, जूल, बार या मीटर। तो जो शक्ति का मात्रक होता है, पावर का मात्रक, वो क्या होता है? वो होता है वाट। वाट होता है पावर का मात्रक। सेकंड क्वेश्चन है, बल का मात्रक है न्यूटन, वाट, जूल या बार। तो जो फोर्स का मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन होता है। क्वेश्चन थर्ड है, एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? 748 वाट, 746 वाट या 700 वाट या 560 वाट। तो जो एक अश्वशक्ति होती है उसमें कितने वाट होते हैं? उसमें होते हैं 746 वाट। 746 वाट। क्वेश्चन 4 है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल का बहाव, जल की मात्रा, जल की कठोरता या जल का घनत्व। तो जो क्यूसेक होता है उसमें मापा जाता है जल का बहाव। जल का बहाव क्यूसेक में मापा जाता है। क्वेश्चन 5 है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लक्सीमीटर, ब्यूटीरोमीटर, स्टेथोस्कोप या कैरेटोमीटर। जो प्रकाश की तीव्रता होती है उसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो प्रकाश की तीव्रता होती है वो मापी जाती है लक्सीमीटर से। लक्समीटर से। इसका है लक्समीटर है, इसको लक्समीटर कर लेना आपको, लक्सीमीटर नहीं है, ये लक्समीटर है। तो प्रकाश की तीव्रता होती है वो लक्समीटर से मापी जाती है। स्टेथोस्कोप से आपको सबको पता होगा कि इससे क्या मापा जाता है? हृदय की ध्वनि सुनने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और जो कैरेटोमीटर होता है उससे क्या मापा जाता है? उससे मापा जाता है सोने की शुद्धता। और एक इसमें ऑप्शन है ब्यूटीरोमीटर। तो ब्यूटीरोमीटर किसको मापता है? ये मापता है दुग्ध जो उत्पाद होते हैं उसमें वसा की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। जैसे दूध में वसा की मात्रा को मापने के लिए ब्यूटीरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 6 है, विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, न्यूटन, वाट या जूल। जो इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। क्वेश्चन 7 है, अल्टीमीटर मापता है उड़ते हुए विमान की ऊंचाई, उड़ते हुए विमान की लंबाई, उड़ते हुए विमान की गति या उड़ते हुए विमान की चौड़ाई। तो जो अल्टीमीटर होता है वो क्या मापता है? उड़ते हुए विमान की ऊंचाई को मापने का कार्य करता है अल्टीमीटर। जैसे इसमें एक होता है अमीटर होता है, तो वो क्या मापता है? वो अमीटर जो होता है वो विद्युत धारा की तीव्रता मापता है। एक अमीटर, आप इसको नोट कर लेना क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, आ सकता है एग्ज़ाम में अमीटर। तो ये विद्युत धारा की तीव्रता नापता है। आप ये मापन वाले जो मेजरिंग डिवाइस हैं उनको एक दो को याद कर लेना, क्योंकि इसमें से एक दो तो आते ही हैं। जैसे वेरोमीटर, ये अधिकांश एग्जाम में देखने को मिलता है। तो वेरोमीटर क्या होता है? वायुमंडलीय दाब को मापता है। जैसे और होता है लैक्टोमीटर, हमने बता ही दिया कि जो दूध की शुद्धता को मापने के लिए क्या किया जाता है? लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 8 है, CGS पद्धति के अंतर्गत लंबाई को मापा जाता है
तो जो CGS पद्धति के अंतर्गत लंबाई को किस में मापा जाता है? सेंटीमीटर, मीटर, ग्राम या सेकेंड? तो जो CGS पद्धति के अंतर्गत लंबाई को मापा जाता है वो मापा जाता है सेंटीमीटर में। क्वेश्चन नंबर 9 है, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? बल के बराबर, दाब के बराबर, जड़त्व के बराबर या गति के बराबर? तो जो संवेग परिवर्तन की दर होती है वो किसके बराबर होती है? वो होती है बल के बराबर। क्वेश्चन 10 है, न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? बल को, दाब को, जड़त्व को या गति को? आप सबने न्यूटन्स के लॉ पढ़े होंगे, क्योंकि न्यूटन्स ने कितने नियम दिए थे? न्यूटन्स ने दिए थे 3 नियम। तो ये पूछ रहा है न्यूटन्स के प्रथम नियम के बारे में। तो न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है ये पूछ रहा है। तो ये किसको करता है? ये जड़त्व को परिभाषित करता है। तो आप सभी ने न्यूटन के लॉ पढ़े होंगे। तो न्यूटन का पहला लॉ क्या था कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में होती है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो ये क्या किसको परिभाषित करती है? ये परिभाषित करती है जड़त्व को। क्वेश्चन 11 है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, न्यूटन की गति के नियम पर, अपकेंद्री बल पर या रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर? तो जो रॉकेट होता है वो किस पर कार्य करता है? वो करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन 12 है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, न्यूटन के गति के नियम पर या अपकेंद्री बल पर? तो जो जेट इंजन होते हैं वो किस पे कार्य करते हैं? वो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। क्वेश्चन 13 है, अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? वायु के घर्षण के कारण, अपकेंद्री बल के कारण, गति के नियम के कारण या जड़त्व के कारण? तो जो अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड जब पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचता है तो वो जल उठता है, क्योंकि उस वायु के घर्षण के कारण क्या होता है? वो जलना शुरू करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, न्यूटन की गति के नियम पर, हुक के नियम पर या जड़त्व के नियम पर? अगर आपको इनके आंसर आ रहे हैं तो आप कमेंट में इनके आंसर दे सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी। तो ये जो कमानी तुला होती है वो किस पे काम करती है? वो करती है हुक के नियम पर कार्य करती है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण कागज पर लिखना संभव है? दाब के कारण, जड़त्व के कारण, घर्षण के कारण या संवेग के कारण? तो जब हम ब्लैक बोर्ड पे या फिर कागज़, कॉपी पे, किताब में लिखते हैं तो वो किसके कारण पॉसिबल है? तो वो होता है घर्षण के कारण। तो आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा और क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। अगर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ के आपके लिए लेके आई हूँ। तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखना, एग्ज़ाम से पहले आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर ये सेशन पसंद आ रहा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।